तो ये क्वेश्चन है हमारा एनर्जी से रिलेटेड। क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे पास तीन चार्जेस थे, 1 माइक्रोकुलाम, 2 माइक्रोकुलाम, ये फैरेड लिख दिया मैंने, यहाँ पे कुलाम लिखना चाहिए, कुलाम, और -1 माइक्रोकुलाम इन्फिनिटी पे थे। इनको हमने असेंबल किया और इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे ला करके हमने रख दिया। तो कुछ काम किया, कुछ वर्क किया। इस वर्क को करने में हमने कितनी एनर्जी कंज्यूम की है, वो एनर्जी हमें फाइंड करनी है। तो सिंपल, बहुत सिंपल है एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, एनर्जी ऑफ अ चार्ज सिस्टम, चार्ज सिस्टम। इसका फॉर्मूला आपने डेरिवेशन में खूब किया है कि एनर्जी इज इक्वल टू, अब इसमें जितने भी पेयर बन सकते हैं वे सभी लिख देने हैं। इसमें इन दोनों का पेयर बना है तो इन दोनों के पास एनर्जी होगी। आपने पढ़ा ना एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, सॉरी R, ओनली R, ओनली R, ये होता है फॉर्मूला। तो इसमें कितने पेयर बन सकते हैं एनर्जीज के, कितने सिस्टम बन सकते हैं, कितने, दो दो के पेयर बनाने हैं चार्जेस के, एक ये बनेगा, एक, दो, तीन, तीन पेयर बन सकते हैं, तीन से ज्यादा नहीं बनेंगे। उन सबको हम यहां पर लिखते चले जाएंगे। तो सबसे पहले इन दोनों की एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ये तो कॉमन आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसको कॉमन कर लेते हैं हम। फिर इन दोनों का प्रोडक्ट कीजिए, Q1 Q2 अपॉन बीच का डिस्टेंस, बीच की डिस्टेंस क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है 10 सेंटीमीटर ही रहने वाली है। 10 सेंटीमीटर मतलब 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे ना, फिर प्लस कर देंगे। फिर इन दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट कीजिए, Q1, इसको हम मान लेते हैं ये Q1 है, ये Q2 है और ये Q3 है। फिर Q1 और Q1 Q2 का तो मैंने कर दिया, अब Q1 Q3 का कर लेते हैं। Q1 Q3 बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, बीच की डिस्टेंस सब में कॉमन रहेगी, बिल्कुल यही रहेगी 10 की पावर -2। फिर क्या करना है आपको, Q2, फिर इन दोनों का सिस्टम बनाइए, Q2 और ये Q3 अपॉन 10 इंटू 10 की पावर -2। ये अब इससे ज्यादा पेयर तो नहीं बनेंगे, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। बस सोल्व करना बहुत आसान है। इसकी वैल्यू कितनी आती है, 9 इंटू 10 की पावर 9, ये इसकी वैल्यू थी। Q1 Q2 की वैल्यू कितनी है, Q1 की वैल्यू 1 माइक्रो है और इसको उसमें गुलाम में कन्वर्ट कर लेंगे तो 10 की पावर -6 लिखेंगे। Q2 की वैल्यू कितनी है, तो Q2 की वैल्यू आपकी 2 है, इसको भी माइक्रो में गुलाम में कन्वर्ट कर लिया है हमने, और ये है आपका 10 इंटू 10 की पावर -2 प्लस, सेम ऐसे ही Q1 की वैल्यू रखो, Q1 की वैल्यू 1 इंटू 10 की पावर -6। 6 क्यों आ रहा है समझ रहे हैं ना, 6 इसलिए आ रहा है क्योंकि वैल्यू माइक्रो कुलाम में दे रखी है, तो माइक्रो कुलाम को हम कुलाम में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 10 की पावर -6 तो फैक्टर लगेगा ना। और Q3 की वैल्यू कितनी है, Q3 की वैल्यू है -1 माइक्रो कुलाम, तो ये -1 इंटू 10 की पावर -6, डिस्टेंस तो सब में कॉमन है, 10 के ये भी, इसको भी कॉमन कर लेना चाहिए था हमने, ये बाद में याद आया, चलो कोई बात नहीं। तो Q2 की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 10 की पावर -6, और फिर ये क्या है Q3 की वैल्यू आपकी ये है Q3 की वैल्यू कितनी बनती भाई, हाँ -1 इंटू 10 की पावर -6, ये वैल्यू बनी। ठीक है, अब भाई साहब इसको सोल्व करो, सोल्व कर लेंगे, बहुत आसान है सोल्व करना, ज़्यादा हार्ड काम नहीं है। ये कॉमन आ रहा है, मैं इसको कॉमन कर लेता हूँ, यहाँ पे भी तो था ये 10 इंटू 10 की पावर -2, ये यहाँ से कॉमन आ गया 10 इंटू 10 की पावर -2, और यहाँ पे ये बना 2 इंटू 10 की पावर -12, 6 6 12 हो जाएगा ना, और ये माइनस, तो ये यहाँ पे आ जाएगा -10 की पावर -12, कुछ बचा ही नहीं यहाँ पे, और प्लस वो माइनस बनेगा, फिर यहाँ पे ये बनेगा -2 इंटू 10 की पावर -12, ये बनेगा, ये बनेगा। देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये तो कैंसिल ही हो गया, बस ये बचता है हमारे पास। तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू 10 की पावर, अच्छा 2 पावर यहाँ से भी काट लो तो 7 बचती है, अपॉन में 10 बचा, और अंदर क्या बचा, अंदर ओनली -10 की पावर -12 बची।
तो इसको अगर हम सोल्व करें तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा एक जीरो और कैंसिल हो जाएगी यहाँ से। ओ सॉरी, ये जो ये पॉजिटिव थी ये नेगेटिव थी, तो ये इससे कैंसिल नहीं होगी, ये इससे कैंसिल नहीं होगी, तो ये 9 की 9 ही लिखी रहेगी और ये -2 रहेगा और ये 10 रहेगा। अब इन ये कैंसिल हो जाएगी, यहाँ ये -10 बचेगी यहाँ पर पावर, और एक जीरो इससे कैंसिल हो जाएगी, तो ये बचा -9 इंटू 10 की पावर 8, और इधर कितनी बची 10 की पावर -10। अब इन दोनों को करिए, सोल्व करिए, तो इसको आएगा 9 इंटू 10 की पावर -2 जूल ओनली, या फिर इसको लिखेंगे -0.09 जूल। ये आपका फाइनल आंसर रहेगा।